क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि चार राशियां हैं हमारे पास में ई एम एल जी। आपको बताना है कि इन चारों को यूज करके ये जो हमारे पास एक फॉर्मूला बना रखा है, इस फॉर्मूले का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ई की पावर 2 है, एल की पावर 2 हो गया, एम हमारे पास में है 5 और जी जो है उसको स्क्वायर। वन बाय वन आपको डायमेंशन फॉर्मूले पुट करने इसमें। सबसे पहले एनर्जी, एनर्जी आपके पास होगा m1 L2 T-2 और इस पूरे के ऊपर में स्क्वायर। अगला आपके पास में है एल, एल होगा आपके पास में कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है m इंटू वी इंटू आर। तो m आपके पास में एज इट इज m1, वेग L1 T-1, तो ये है L2 हो जाएगा इसमें, और T-1 इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ। नीचे आपके पास में है मास, तो m की पावर डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं हम इसमें, और g जो है m-1 L3 T-2 इस पूरे का स्क्वायर। अब इनको इकट्ठा करना है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं m की। तो m यहां पर कितना हो जाएगा, 2 है, यहां पर 2, 4 हो गया, 2 + 2। नीचे आपके पास 5 है तो -5 ऊपर जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में +2। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं L की। तो L आपके पास में कितना है, ये नंबर आपके पास में 4, ये आपके पास में 4, L इसमें है नहीं, इसमें 6 हो जाएगा हमारे पास में, तो -6 होगा। T की बात करें, -4, यहां पर -2, यहां पर T आपके पास में है ऊपर जाएगा तो +4। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 और 2 4 और 2 6, 6 में से 5 गए, आपके पास बचेगा एक m1। ये हो गया हमारे पास 8 में से 6 गए 2, तो L2 हो गया। ये आपके पास में हो गया -6, तो ये बन जाएगा आपके पास में T की पावर -2, यानी m1L2T-2। और आप लोगों को पता है कि m1L2T-2 जो है ये होता है हमारे पास में एनर्जी की यूनिट, ऊर्जा। अब आपको बताना है कि ये यूनिट जो है इन चारों में से किसको मैच कर रही है। एंगल डायमेंशनलेस होता नहीं है इसमें, लंबाई L1 होता ये नहीं है, मास द्रव्यमान m1 होता ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है इन चारों में से मैच नहीं कर रही है। तो 26 का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट 27, यदि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है तथा ई विद्युत क्षेत्र हो तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का विमा सूत्र होगा। देखिए क्या होता है कि बच्चा इस फॉर्मूले को देख के सोचता है कि मुझे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अलग से निकालना है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन अलग से निकालना। नहीं, ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनका कोई फ्रूटफुल मीनिंग होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं आपसे, मेरे पास में है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो ये एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट में स्टोर करता हूं तो ये हमारे पास में ऊर्जा घनत्व कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, जिसको आप U/V कह सकते हो, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऊपर ऊर्जा है यूनिट m1L2T-2, नीचे हमारे पास में आयतन L की पावर 3 हो गया। अब इसको इकट्ठा करो ऊपर, यह बनेगा m1L-1T-2। आपको पता है ये यूनिट जो है इन चारों में से किसको मैच कर रही है? m1L-1T-2, m1L-1T-2। 27 का करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट 28, चुंबकीय पारगम्यता की विमा होगी। आपको पता है चुंबकीय पारगम्यता म्यू से रिप्रेजेंट की जाती है। ऐसा कोई भी फॉर्मूला दिमाग में यूज करना है जिसमें ये म्यू या म्यू नॉट आता हो। आप लोगों को पता है कि अगर मैं सोलिनॉइड की बात करूं, देखिए सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जो स्टोर होती है B = म्यू N/L × I होगी। आपको पता है कि B हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी यूनिट होती है N/एम्पियर × मीटर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं ये डायमेंशन लेस होता है, ये लेंथ हो गई और ये करंट हो गई। तो एक बार इसी जगह पे इनके डायमेंशन फॉर्मूले लिख देते हैं। बी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास देखो, m1 हो गया, L2 होता है m1L1T-2, तो L1 है और 1 मीटर है तो L तो 0 हो जाएगा इसमें, T-2 हो गया, और ये ऊपर आएगा तो आपके पास में A-1 मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला।
इक्वल्स टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेस से एम्पियर है तो ये बन जाएगा आपके पास में A1, और नीचे है हमारे पास लेंथ यानी L1। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे जाएगा, तो आप कहोगे म्यू नॉट इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख देते हैं, मास सिंगल रहेगा इसमें, L यहां चला जाएगा तो L1 हो गया, और T एज इट इज रहेगा -2, एम्पियर नीचे जाएगा और ऊपर आएगा तो A की पावर होगा -2। अब ये डायमेंशन फॉर्मूला ढूंढना है, M1 L1 T -2 A -2, M1 L1 T -2 A -2। डी ऑप्शन 28 का हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र B की M, L, T और C के रूप में विमा सूत्र बताइए। यानी इस बार क्या कह रहा है कि आपको एम्पियर की आवश्यकता नहीं है, आपको कूलाम के रूप में बनाना है। आप लोगों को पता है कि कूलाम जो होता है हमारे पास में वो एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी A1 T1 जहां पर भी दिखेगा वहां पर C रिप्लेस करना A की जगह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के विमा सूत्र की, अभी निकाला जस्ट हमने पिछली स्लाइड पे। B जो होता है इसकी यूनिट हमारे पास में न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो M1 हो गया, L होता नहीं है इसमें तो L0 हो गया हमारे पास में, T आपके पास है -2 और A हो गया हमारे पास में -1। अब देखो आपको ये एम्पियर नहीं दिखना चाहिए और आपको पता है एम्पियर के साथ में T भी चाहिए हमें, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। M1 L0, T हमारे पास जो है इसको ऐसे लिखता हूं T -1 T -1 A की पावर -1, तो वापस ये जाएगा तो -2 हो जाएगा। इन दोनों को यूज करना है क्योंकि जो पावर एम्पियर की वही पावर टाइम की होगी तभी कूलम बनेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो नंबर हमारे पास में है इसको देखो A1 T1 और पूरे की पावर -1, और A1 T1 जो है ये C बन जाएगा हमारे पास में, तो C की पावर -1। अब इसको चिपका दो इसके साथ, तो B का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास में आया M1 L0 T -1 C -1। अब ये ढूंढ लो आप कौन सा है, M1 L0 M1 L0 T -1 C -1, M1 L0 T -1 C -1, यानी 29 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने देखिए, इसमें क्या कह रखा है, किसी पदार्थ का घनत्व डेंसिटी सीजीएस में आपको दे रखी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे किसी सिस्टम में जहां लंबाई का मात्रक, देखिए लंबाई का मेजरमेंट क्या है कि 10 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है और 100 ग्राम जो है उसको कोई 1 यूनिट में यूज किया जा रहा है, तो आपसे पूछा है कि उस घनत्व का मात्रक कितना होगा। यानी हमें पता है कि सीजीएस में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और आपको निकालना किसी ऐसी प्रणाली में है जिसमें लंबाई को तो 10 सेंटीमीटर मान रहे और द्रव्यमान जो है उसको 100 ग्राम मानते। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो डेंसिटी हमें दे रखी है, जो घनत्व हमें दिया हुआ है वो आपके पास में है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सबसे पहले देखिए इनकी वैल्यूज डालेंगे, ग्राम और सेंटीमीटर को यहां से चूज करना। आपको क्या दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर जो है ये मिलकर हमारे पास में कोई भी एक यूनिट बना रहे हैं इसमें, तो हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर जो है वो कितना होगा 1/10 यूनिट हो गया उसका, ठीक है। तो जहां जहां 1 सेंटीमीटर उसकी जगह ये रख देंगे। फिर आपसे कह रहा है ये यहां पर कि 100 ग्राम जो है, इस 100 ग्राम का मतलब कोई भी एक यूनिट हो गई हमारे पास में। तो देखिए तो आप कहोगे 1 ग्राम जो है वो 1/100 यूनिट हो जाएगी, तो 1 ग्राम जो है उसकी जगह ये रख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर की जगह ये, तो देखते हैं क्या आंसर बनता है। 4 हो गया, ग्राम की जगह हम लिखेंगे 1/100 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर जो है इसकी जगह हम लिखेंगे 1/10 और इस पूरे का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो ऊपर तो है हमारे पास 4/100 और नीचे हो गया 1/1000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेंसिटी क्या बनेगी, 1000 ऊपर आएगा, 4 इंटू 3 जीरो बन रही है, नीचे ये 2 जीरो आ गई आपके पास, डबल जीरो कैंसिल आउट, आपका आंसर आएगा 40। यानी जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में ये लाना चाह रहा है उसका हमारा आंसर जो है वो कितना होगा 40। तो 40 ढूंढ लीजिए कौन सा है, सी ऑप्शन। 30वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए
फिर आपके पास वापस एक विचित्र सी वैल्यू आ गई, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। तो मैं आपको फिर बता दूं, इस टाइप के जब कभी भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं ये चीज क्या है हमारे पास। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर -1/2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में क्या, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है, यानी इसको हम कह सकते हैं प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल अब है तो स्पीड, और मात्रक होगा इसका हमारे पास में मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन फॉर्मूला है L1t-1। L1t-1 इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखो, L1t-1, 31 का करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन है। 32, निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू का विभव सूत्र क्या होगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, ऊष्मा जो है उसकी यूनिट होती है कैलोरी। कैलोरी हमारे पास में ऊर्जा का सीजीएस यूनिट है, तो कुल मिला के है ये एक तरह से ऊर्जा कार्य। तो अगर आपको डेल्टा क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो हम कहेंगे ये एक तरह से ऊर्जा का रूप है जिसे ऊष्मा कहते हैं, और ऊर्जा का डायमेंशन फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन m1L2T-2। अब ये डायमेंशन फॉर्मूला किस में आ रहा है, m1L2T-2। देखिए ए ऑप्शन जो है वो 32 का हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आपसे कह रखा है एक फिजिकल क्वांटिटी E क्रॉस B का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए जहां पर E विद्युत क्षेत्र है और B चुंबकीय क्षेत्र है। तो सिंपल सी चीज है, दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के हम सॉल्व करेंगे। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको मल्टीप्लीकेशन चाहिए E का B के साथ में। अब E जो है इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और इसकी यूनिट होती है हमारे पास में न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। तो दोनों के सेपरेट डायमेंशन फॉर्मूले लिख के इकट्ठे करते हैं। इसकी बात करते हैं हम इसमें, तो ये हो जाएगा m1L1T-2 होता है, और ये नीचे A1T1 है तो T-3 हो जाएगा, और ये होगा A-1 पहला। यहां पर बात करते हैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की, तो देखिए एक साथ लिखूंगा मैं इसमें, m1 हो गया, L1 कट जाएगा तो L तो हो गया 0, T की बात करें इसमें -2, और A हो गया मेरे पास -1। अब दोनों को मिक्स कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, M तो हो गया 2, L है 1, T हो गया -5 और A हो गया -2। अब ढूंढिए ऑप्शन कौन सा, M2L1, M2L1 T-5 A-1, यानी 33 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में है बी ऑप्शन। नेक्स्ट 34, कोणीय संवेग का विभव सूत्र। L जो होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, उसका डायमेंशन फॉर्मूला। प्यारे बच्चों, कोणीय संवेग की अगर मैं बात करता हूं तो L इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है m इंटू वी इंटू आर। m हमारे पास द्रव्यमान है m1, v हमारे पास वेग है L1T-1, और r हमारे पास में दूरी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला L1। अब इनको इकट्ठा कर दो, आपका आंसर आपके सामने क्या बन जाएगा, ये m1L2T-1, m1L2T-1, m1L2T-1। ये देखो 34 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन। 35, क्या कह रखा है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, इनको मूल राशियां मान लिया जावे तो द्रव्यमान जो है इसका विभव सूत्र क्या होगा। यूज जो मैंने आप लोगों को करवाया है उसी में सेकंड यूज की बात कर रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला किसका निकालना है, मास का। तो द्रव्यमान जो है इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, हमें यह नहीं पता कि इनकी पावर्स कितनी है। तो तरीका आप लोगों को बता रखा है कि m इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट आएगा उसको मैं हटा देता हूं इसमें, तो f की पावर हमने x मान ली, v की पावर हमने y मान ली, और t की पावर आपने z मान ली। x y z की वैल्यूज निकालनी, उससे पहले इनके डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे। मास हो गया m1, फोर्स हमारे पास में होता है m1 L1T-2, और इस पूरे पे आ गया x, वेग L1T-1 y हो गया, और t हमारे पास में हो गया जिसको हम कहेंगे z। अब देखो लेफ्ट साइड सेम एज इट इज m1, राइट साइड में मल्टीप्लाई करके इकट्ठा कर लेते हैं। m अकेला है, m की पावर हो जाएगी x, l जो आपके पास यहां भी है यहां भी है, तो ये हो जाएगा x प्लस y,
टी तीनों में है तो टी हो जाएगा -2x -y और +z। अब हम कंपेयर करेंगे, m को m से, l को l से और t को t से। m की पावर x है, यहां m की पावर 1 है तो x इक्वल्स टू 1, यानी f की पावर तो 1 आएगी, तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, 1 इसमें, चारों में है इसमें। फिर उसके बाद बात आती है l के लिए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, l उधर है नहीं तो 0 हो गया हमारे पास में, x की वैल्यू 1 रखो तो y इज इक्वल्स टू -1 आएगा, यानी v जो है उसकी पावर -1 होगी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, तो यानी इन दोनों में से कोई आंसर होगा। z की बात करते हैं अब इसमें, तो आप कहोगे t -2x -y प्लस z इज इक्वल्स टू, t उधर 0 है इसमें, तो x की जगह आप डाल दो 1 तो -2, ये हो गया हमारे पास में, और y की वैल्यू -1 है तो +1 हो गया, प्लस z इज इक्वल्स टू 0, -1 प्लस z इज इक्वल्स टू 0, तो z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में +1, तो z यानी किस पे, t पे लिखा हुआ, तो t की पावर 1 होनी चाहिए। तो अब हम फॉर्मूला बनाएं, m इज इक्वल्स टू, f की पावर x है यानी 1, v की पावर आपके पास y है यानी -1, और t की पावर z है यानी आपके पास में हो गया 1, तो ये बन जाएगा t1। तो f1 v-1 और t1, f1 v-1 t1। थोड़े लेंदी जरूर है परंतु ज्यादा दिक्कत वाले नहीं है। 35 करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन। 36 देखिए, किसी वर्गाकार प्लेट पर दाब का मापन प्लेट पर लगने वाले बल और प्लेट की भुजाओं की लंबाई के मापन के द्वारा करते हैं। यदि बल तथा लंबाई के मापन में अधिकतम त्रुटि क्रमशः इतनी और इतनी है, यानी ये कहना चाह रहा है कि फोर्स जो है उसमें जो परसेंटेज एरर है वो आपके पास में हो गया 4%, और जो उसकी लेंथ है, लंबाई, इसमें प्रतिशत त्रुटि जो आ रही है आपके पास वो हो गई 2%। ठीक है, सवाल कह रहा है कि दाब के मापन में अधिकतम त्रुटि कितनी आएगी। तो पहले तो देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास में F हो गया, और एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, लेंथ स्क्वायर लिख सकता हूं। अब इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखूं तो डेल्टा P अपॉन P परसेंट इज इक्वल्स टू, पावर 1 है तो ये हो जाएगा डेल्टा F अपॉन F परसेंट, ये ऊपर आएगा तो प्लस ही रहेगा क्योंकि त्रुटि कभी माइनस में नहीं आती, तो प्लस हो गया। L की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा L अपॉन L, ये सारे फंडे में बता चुका हूं आपको। F में परसेंटेज एरर है 4 प्लस 2 हो गया, L में परसेंटेज एरर है 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 4, इट विल बी 8%। तो दाब में अधिकतम कितने परसेंट का एरर आएगा, 8% की त्रुटि, यानी 36 का हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है दोस्तों। 37, एक विद्यार्थी भौतिक तुला का इस्तेमाल किया जाता द्रव्यमान का मापन करने के लिए का दोषपूर्ण भारों के समुच्चय का उपयोग करके एक वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करता है। यानी भौतिक तुला से खूब सारी रीडिंग ले रहा है और मास निकाल दिया, द्रव्यमान उसने। ठीक है, पाठ्यांकों की ज्यादा संख्या कम करती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, एक एरर होता है हमारे पास में रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि। आपको यह नहीं पता चलता है कि किस कारण से ये त्रुटि आ रही है, जितनी बार रीडिंग लोगे कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा। तो इस प्रकार की त्रुटि जिसके रीजन हमें पता नहीं हो, जिसके कारणों का हमें बोध नहीं हो, इस प्रकार की त्रुटि कहते हैं रैंडम त्रुटि। और रैंडम एरर को रिड्यूस करने का एक ही तरीका है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप बढ़ा दीजिए। अगर आप पाठ्यांकों की संख्या बढ़ाते हो तो उसी अनुपात के अंदर में यादृच्छिक त्रुटि जो रैंडम एरर है वो रिड्यूस होगी। तो सवाल क्या है, अगर वो ज्यादा से ज्यादा रीडिंग्स लेवे, ऑब्जर्वेशन लेवे, पाठ्यांक ले, तो सीधा सीधा आप कह सकते हो यादृच्छिक त्रुटि जो है उसी अनुपात में कम हो जाएगी। 37 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। 38, एक भौतिक राशि एप्सिलॉन की गणना करने के लिए इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। ठीक है, जहां एक्स वाई जेड प्रायोगिक मापन में त्रुटि है, एक्स वाई जेड के मापन में त्रुटि, एक्स में इतना, वाई में इतना और जेड में इतना, एप्सिलॉन में भिन्नात्मक त्रुटि कितनी होगी, चेक कर लेते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, यहां गलती नहीं होनी चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन, ये बन जाएगा 10 जेड की पावर 1/3। परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे, आपको मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि कांस्टेंट संख्या जो होती है
इसका कोई उपयोग नहीं होता है परसेंटेज के अंदर में। तो अब इसको मैं अगर परसेंटेज में लिखूं तो देखो, डेल्टा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन परसेंटेज, एक्स की पावर 1 है तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स परसेंट, प्लस ये 2 आगे आ जाएगा, 2 डेल्टा वाई अपॉन वाई परसेंट, ये z ऊपर आएगा तो प्लस करके 1/3 डेल्टा z अपॉन z परसेंट। कई बार बच्चे बोलते हैं साहब z नीचे लिखा हुआ तो माइनस क्यों नहीं आया? एरर हमेशा इंक्रीज होते हैं, रिड्यूस नहीं होते हैं इसमें। तो डेल्टा x अपॉन x, x की त्रुटि कितनी है हमारे पास में 2%, प्लस 2 इंटू y की त्रुटि 1% आपके पास 1%, प्लस 1/3 इंटू डेल्टा z अपॉन z 3%, तो ये हो गया 3%। अब इकट्ठा कर लेते हैं, ये कट गया 1 हो गया, यानी 2 प्लस 2 प्लस 1 इट विल बी 5%। तो एप्सिलॉन के मापन में 5% की त्रुटि होगी। 38 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन। 39, एक घन की भुजा के माप में त्रुटि प्लस माइनस 1% है, यानी साइड को मेजर किया तो प्लस माइनस 1% की गुंजाइश है, तो इसके आयतन में कितनी त्रुटि आएगी? तो देखिए, अगर मैं किसी क्यूब की बात करता हूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास a की पावर 3, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3 डेल्टा a अपॉन a परसेंट, तो 3 इंटू यहां पर लिखा हुआ प्लस माइनस 1%, तो उसी रूप में लिखेंगे, तो 3 से गुणा करोगे तो प्लस माइनस 3%, तो वॉल्यूम जो है उसमें प्लस माइनस 3% की गुंजाइश होगी, यानी डी ऑप्शन आपके पास 39 का करेक्ट आंसर है। 40वां, जब तांबे के गोले को गर्म किया जाता है तो अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन निम्न में से किस में होगा? आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, मान लिया ये हमारे पास में कोई भी तांबे का गोला है, 3 चीजें होती हैं इसमें। सबसे पहला होता है रेडियस, दूसरा होता है क्षेत्रफल, और तीसरा होता है आयतन। मान लो मैं आपसे कहूं रेडियस के मापन में x% की त्रुटि हो गई, तो एरिया के मापन में त्रुटि कितनी होगी? तो आप कहोगे ये होता है 4πr²। 4π कांस्टेंट नहीं यूज होंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 डेल्टा r अपॉन r परसेंट। r परसेंट x है, यानी 2x% की त्रुटि हो गई इसमें, 2x लिख देता हूं मैं इसमें, 2x% की। आयतन की बात करते हैं वॉल्यूम, तो 4/3 ये बन गया हमारे पास πr³। तो देखिए 4/3 पाई कांस्टेंट है, 3 बन जाएगा डेल्टा r अपॉन r परसेंट। क्या बन जाएगा हमारे पास? इसकी वैल्यू मैंने x मान रखी है, तो ये हो जाएगा 3x%। अब आप खुद देखो, अगर त्रिज्या में x% का एरर है तो एरिया में डबल हो जाएगा और वॉल्यूम के अंदर में इसका 3 गुना हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन किस में होगा? तो हाईएस्ट पावर रेडियस की वॉल्यूम में है, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन जो है किस में होगा? आयतन में, यानी 40वें का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है।